हेलो। और आज के इस खास तज्जिए में खुशामदीद। चलिए सीधा इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। गर्मियों में हाइजीन यानी खुद की साफ सफाई सिर्फ पसीने से बचने का नाम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पर्सनल कॉन्फिडेंस को आसमान तक पहुंचाने का एक बेहतरीन और ताकतवर जरिया है। चाहे यूनिवर्सिटी जाना हो, ऑफिस का काम हो या घर संभालना हो, हाइजीन को बेहतर बनाकर शख्सियत में एक हैरत अंगेज निखार लाया जा सकता है। तो आज के इस तज्जिए को 4 अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला, सर और दांतों की देखभाल। दूसरा, मुकम्मल जिस्मानी सफाई का तरीका। तीसरा, माहवारी की सफाई। और आखिर में कपड़ों और टूल्स की देखभाल। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी सर और दांतों की देखभाल। बिल्कुल टॉप से। किसी से भी मिलते वक्त जो पहला तासुर बनता है ना, वो चेहरे और गुफ्तगू से ही बनता है। दांतों की सफाई के लिए ये 3 कदम इंतहाई ज़रूरी हैं। दिन में 2 बार ब्रश करना तो लाजमी है ही, लेकिन क्या ये मालूम है कि रात को सोते वक्त मुंह में बैक्टीरिया कितनी तेज़ी से दुगना होते हैं? इसीलिए सिर्फ ब्रश काफ़ी नहीं, माउथ वॉश का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है, जो इन तमाम बैक्टीरिया का मुकम्मल खात्मा करता है। और तीसरा सबसे अहम कदम है रोज़ाना फ्लॉसिंग। इससे दांतों के दरमियान फंसे वो ज़रात निकल जाते हैं जो सांस की बदबू का सबसे बड़ा बायस बनते हैं। ये रूटीन वाकई मुंह को बिल्कुल साफ और फ्रेश रखती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये सामने आती है कि सर की जिल्द की सफाई के लिए 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन कितना बेहतरीन काम करता है। एक तरफ स्कैल्प मसाजर है, जो सर की मुर्दा जिल्द को गिराने के साथ साथ खून की गर्दिश को तेज करता है। और दूसरी तरफ एक अच्छा हेयर स्प्रे है, जो बालों में पसीने की वजह से आने वाली बदबू को 24 घंटे तक रोके रखता है। ये दोनों मिलकर बालों की बदबू और सर की सेहत दोनों का शानदार इलाज करते हैं। और हाँ, अगर मार्केट वाला हेयर स्प्रे इस्तेमाल ना करना हो तो पैसे बचाने वाला एक जबरदस्त घरेलू नुस्खा यानी एक सीक्रेट प्रो टिप भी मौजूद है। इसे तैयार करने के लिए आधी बोतल अर्के गुलाब में 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाना होता है। यहाँ ये ख्याल रखना जरूरी है कि एलोवेरा जेल मार्केट वाला ही हो, ताकि इस मिक्सचर को ज्यादा अरसे तक महफूज रखा जा सके, क्योंकि ताज़ा एलोवेरा जल्दी खराब हो जाता है। आखिर में इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल निचोड़कर अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये शानदार स्प्रे बालों को बदबू से बचाने के साथ साथ डैमेज रिपेयर करता है और बालों में एक नई चमक लाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मुकम्मल जिस्मानी सफाई का तरीका, जो आम साबुन से थोड़ा आगे की बात है। गर्मियों की शदीद तपिश और पसीने से निपटने के लिए सिर्फ एक आम साबुन से नहा लेना हरगज काफी नहीं होता। यहाँ एक लेयर्ड अप्रोच यानी तह दर तह सफाई बेहतरीन नताइज देती है। सबसे पहले बुनियादी सफाई के लिए साबुन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद लूफा पर शावर जेल डालकर जिस्म को साफ करना जरूरी है। लूफा जिस्म पर जमी धूल और मिट्टी को गहराई से निकाल बाहर करता है। और उन हिस्सों के लिए जहां हाथ नहीं पहुंच पाता, जैसे कि कमर, वहां बैक बॉडी स्क्रबर का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। ये टूल्स जिस्म के हर हिस्से को बिल्कुल साफ और तरोताज़ा रखने में मददगार साबित होते हैं। जिस्म को धोने के साथ साथ एक्सफोलिएशन की अहमियत को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर एक्सफोलिएशन ना की जाए तो जिल्द पर मुर्दा खलियात यानी डेड स्किन जमा रह जाती है, जो जिल्द को फीका और बेजान बना देती है। इसके बरक्स एक अच्छा बॉडी स्क्रब जिल्द की मुर्दा तहों को हटाकर अंदर से नर्म, मुलायम और चमकदार जिल्द को जाहिर करता है। ये कोई बोझ या मुश्किल काम नहीं, बल्कि एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस हैक है, जिसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए। जिस्मानी सफाई का एक और अहम हिस्सा गैर जरूरी बालों की सफाई है। इसे महफूज तरीके से करने के लिए सबसे पहले जल्द पर शावर जेल लगाकर उसे नरम कर लेना चाहिए। चेहरे के बालों के लिए टिंकल रेजर्स बेहतरीन रहते हैं, जबकि जिस्म के दूसरे हिस्सों के लिए स्टैंडर्ड रेजर्स का इस्तेमाल मुफीद है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रेजर उसी सिम्त में चलाया जाए जिस सिम्त में बालों की ग्रोथ हो रही हो। इससे न सिर्फ कट लगने का खतरा कम होता है, बल्कि दोबारा आने वाले बाल भी सख्त नहीं होते। और ये अगली बात शानदार तरीके से वाज़ा करती है कि सफाई के साथ बदबू को रोकना कितना अहम है। गर्मियों में पसीने की बदबू को रोकने के लिए एक हैरान अंगेज कुदरती मुतबादिल फटकड़ी यानी एलम है। ये एक ऐसा कदीम राज है जो आज के जदीद और केमिकल वाले डिओड्रेंट्स को भी पीछे छोड़ देता है। अगर इसे बगलों में लगाया जाए तो ये एक नहायत मौसर ऑर्गेनिक एंटी पर्सपिरेंट का काम करती है। ये बदबू को पूरी तरह खत्म करके दिन भर की तरोताजगी का एहसास दिलाती है। आइए अब तीसरे और इंतहाई अहम हिस्से पर बात करते हैं, माहवारी की सफाई और हिफाजत और उसके महफूज तरीके। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि पैड को तब्दील करने का वक्त कभी भी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे फ्लो कम ही क्यों ना हो। 8 घंटे के बाद पैड लाजमी तब्दील कर लेना चाहिए, वरना शदीद किस्म के एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। बेहतर यही है कि खून के बहाव के हिसाब से मोटा या पतला पैड चुना जाए, लेकिन ये 8 घंटे वाला उसूल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सफाई के साथ साथ इसी ठिकाने लगानी यानी डिस्पोज करने का तरीका भी उतना ही ज़रूरी है। ये बुनियादी तहजीब का हिस्सा भी है। इस्तेमाल शुदा पैड को पहले अच्छी तरह रोल करके बंद करना चाहिए। फिर नए पैड का जो रैपर होता है, उस पर लगी हुई टेप की मदद से उसे अच्छी तरह महफूज और कवर कर लेना चाहिए। और आखिर में इसे हमेशा किसी बंद कचरे के डब्बे में ही फेंकना चाहिए, ताकि माहौल और आसपास की बेहतरीन सफाई बरकरार रहे। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, कपड़ों और टूल्स की देखभाल, जो रोजमर्रा की सफाई का हिस्सा हैं। जिस्मानी सफाई के बाद बारी आती है उन चीज़ों की जो सारा दिन जिल्द से छूती हैं। रोज़ाना ताज़ा और धुले हुए कपड़े और अंडरगारमेंट्स पहनने से दिन भर जो ताजगी और तवानाई महसूस होती है, वो लाजवाब है। ये सिर्फ पसीने की बदबू को दूर करने की बात नहीं, बल्कि ये वो ज़बरदस्त एहसास है जो सुबह से लेकर शाम तक चुस्ती, सुकून और एक नया एतमाद बख्शता है।
कपड़ों के अलावा कुछ ऐसी रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें होती हैं जिन्हें हर हाल में महीने में एक बार गहराई से साफ यानी डीप क्लीन करना निहायत जरूरी है। इनमें मेकअप के ब्रशेज, मोबाइल फोन के कवर्स, खारिश करने वाले बॉडी स्क्रैचर्स और नहाने वाले लूफा शामिल हैं। क्या ये मालूम था कि मोबाइल फोन के कवर पर आमतौर पर टॉयलेट सीट से भी ज्यादा जरासीम पाए जाते हैं? हैरत की बात है ना। इसीलिए अगर इन टूल्स को साफ ना रखा जाए तो इन पर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं जो जिल्द की शदीद और अचानक होने वाली इन्फेक्शंस का सबब बन सकते हैं। एक और जदीद ज़रूरत है हैंड सैनिटाइज़र। जब भी बाहर जाना हो या बाहर खाना खाने का इरादा हो तो ज़रूरी नहीं कि हाथ धोने की सहूलत वहाँ मैसर हो। ऐसी सूरत हाल में बैग में रखा हुआ हैंड सैनिटाइज़र एक फौरी और बेहतरीन हल साबित होता है। कुछ भी खाने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना जरासीम से बचने के लिए इंतहाई ज़रूरी और फ़ायदेमंद आदत है। तो इस तज्जिये के आखिर में एक अहम सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। कल सुबह उठकर सफाई की कौन सी आदत को सबसे पहले बेहतर बनाया जाएगा? जब रोजमर्रा की आदत बेहतर होती हैं तो अंदर से एक जबरदस्त खुद एतमादी और सुकून पैदा होता है और गर्मियों का ये मुश्किल मौसम भी खुशगवार लगने लगता है। उम्मीद है इस तज्जिये से नई और दिलचस्प मालूमात मिली होंगी और ये रोजमर्रा की रूटीन को मजीद शानदार बनाने में मददगार साबित होगा। सफाई का बेहतरीन ख्याल रखिएगा।